चीन क्या ट्रेड वॉर में अमेरिका से जीत रहा है? ये बड़ा सवाल है इस वक्त, क्योंकि अमेरिका लगातार टैरिफ पर टैरिफ लगा रहा है, लेकिन चाइना एक ऐसी कंट्री है जो उसके दबाव में नहीं आ रहा है। चाइना को कितनी बार प्रेशराइज करने की अमेरिका की ओर से कोशिश की गई, लेकिन अमेरिका की कोई भी दांवपेच, कोई भी चाल चीन के ऊपर चलती हुई नजर नहीं आ रही है। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका खुद ही चाइना के ऊपर हावी हो रहा है या झुक रहा है उसके सामने। दक्षिण कोरिया में मंच तैयार है और आज की अगर बात करें तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात होनी है और इससे पहले से ही साल की सबसे अहम बैठक बताया जा रहा है। दोनों नेता एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं, कॉम्पिटिशन में रहते हैं, प्रतिद्वंदी हैं और लेकिन आपसी सम्मान भी एक दूसरे का करते हैं। उम्मीद है कि इस मुलाकात में अमेरिका और चाइना के बीच में एक नया व्यापार समझौता होगा, एक नई ट्रेड डील होगी। सच यह है कि दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं सालों से चल रहे टकराव से थक चुकी हैं। सवाल यह भी है कि लड़ते लड़ते सुप्रीमेसी की ये लड़ाई लड़ते लड़ते दोनों कंट्रीज क्या थक गई हैं? लेकिन दोनों में से कोई भी इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि ये लड़ाई करते लड़ते लड़ते हम सुप्रीमेसी की पावर, सुपर पावर बनने की, इकोनॉमिक पावर बनने की ये जो चाह है, ये लड़ाई लड़ते लड़ते हम थक गए हैं। कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, ना चाइना ना अमेरिका। ट्रंप का एशिया दौरे की अगर बात करें तो मलेशिया, जापान और दक्षिण कोरिया इस साल जनवरी में उनके व्हाइट हाउस लौटने के बाद उनकी पहली बड़ी विदेश यात्रा है। ये ट्रंप की टीम ने संकेत दिए हैं कि चाइना के साथ एक अहम समझौते की शर्तें तैयार हैं, जिसे गुरुवार को यानी कि आज शी जिनपिंग से मुलाकात में अंतिम रूप दे दिया जाएगा। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने संकेत दिया है कि इसमें टिकटॉक के अमेरिका में ऑपरेशन पर समझौता, कुछ टैरिफ में ढील और चीन के रेयर अर्थ निर्यात पर अस्थायी रोक शामिल है। असल में अमेरिका का लहजा अब व्यवहारिक हो गया है। ट्रंप प्रशासन जानता है कि टैरिफ वॉर को जारी नहीं रखा जा सकता। ट्रंप के 100% टैरिफ की धमकी भले ही सुर्खियों में रही हो, लेकिन उनके अपने लोगों में भी बहुत कम लोगों का यह मानना है कि यह कभी लागू होगी। चीन पर नजर रखने वाले जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि इसकी वजह साफ है, दोनों पक्षों के पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस हैं। ट्रंप के टैरिफ ने अमेरिकी उपभोक्ताओं को, अमेरिकी कंज्यूमर्स और वहां के जो उद्योग हैं, वहां की इंडस्ट्रीज हैं, उनको उतना ही नुकसान पहुंचाया है जितना कि चीनी एक्सपोर्टर्स को। चीन की जवाबी कार्रवाई की अगर बात करें, क्या कुछ रिटेलिएशन में एक्शन लिया है चाइना ने? खासकर रेयर अर्थ निर्यात पर नियंत्रण किया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए। अमेरिकी रक्षा और तकनीकी क्षेत्र की चिंताएं बढ़ गई हैं और इसका नतीजा क्या हुआ? दोनों इकोनॉमीज, दोनों अर्थव्यवस्थाएं नुकसान झेल रही हैं, जबकि उनके नेता अपनी अपनी जीत का दावा करने की कोशिश कर रहे हैं। हाल के दिनों में चाइना ने तनाव कम करने के लिए कुछ स्ट्रेटेजी जरूर बनाई है और इस स्ट्रेटेजी के संकेत भी दिए हैं कि ये स्ट्रेटेजी हमने बनाई है और उसने अमेरिका से बड़े पैमाने पर, बहुत ही बड़ी मात्रा में सोयाबीन की एक बार फिर से खरीद करनी शुरू कर दी है और इसके संकेत भी दिए हैं उन्होंने। और कुआलालंपुर में आसियान सम्मेलन के दौरान स्कॉट बेसेंट से एक मीटिंग के लिए जो सीनियर व्यापार प्रतिनिधि हैं, सीनियर ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्हें भी भेजा गया और ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका ने इसके बदले चीन को कुछ उपभोक्ता वस्तुओं पर, कुछ कंज्यूमर गुड्स पर टैरिफ की एनालिसिस, टैरिफ की समीक्षा और अब आगे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से जुड़े प्रतिबंधों पर रोक लगाने का भरोसा भी दिया है। बेसेंट ने कुआलालंपुर में कहा कि टैरिफ टाले जाएंगे। क्या अमेरिका और चाइना के बीच समझौता होगा? सवाल यह भी है, और समझौता क्या हो सकता है, यह उससे बड़ा सवाल है। चाइना के लिए समय बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है ये चाइना के लिए, क्योंकि बीजिंग के थिंक टैंक चहार इंस्टीट्यूट के रिसर्च फेलो डेविड चेन ने जानकारी ये दी है कि वर्तमान चीन अमेरिका के बीच जो डायलॉग होने वाला है वो रचनात्मक और सकारात्मक माना जा रहा है। यानी कि ये डायलॉग जो है वो बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ रहा है। सप्लाई चेन की वास्तविकताओं और जो घरेलू प्रेशर है, डोमेस्टिक प्रेशर है, यानी कि विद इन द कंट्री प्रेशर है, उससे प्रेरित होकर दोनों देश बहुत ही बैलेंस तरीके से संतुलित रियायतों पर बेस्ड एक टेम्परेरी समझौते की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि हाल के दिनों में चाइना के शेयर बाजार में बहुत ही तेजी आई है, जो कि इन्वेस्टर्स के भरोसे को दिखाता है कि दोनों सरकारें बीच का रास्ता अब निकाल लेंगी। लेकिन चेन बताते हैं कि समझौते की तमाम बातों के बावजूद बुनियादी मतभेद अब भी बरकरार हैं। वो कहते हैं कि ये समझौता सिर्फ एक टेम्परेरी संतुलन है, एक टेम्परेरी बैलेंस है। दोनों देश पहले से ही अगले दौर की तैयारी कर रहे हैं। चाइना अपनी टेक्नोलॉजी की आत्मनिर्भरता को तेज कर रहा है, जबकि अमेरिका सप्लाई चेन को अब नया आकार दे रहा है। और अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए, भले ही दक्षिण कोरिया में होने वाली बैठक से कुछ बात बने, लेकिन ये एक ऐसा सीज फायर होगा, एक ऐसा युद्ध विराम होगा जिसके बाद युद्ध दोबारा शुरू होने को तैयार हो सकता है। यानी कि आप कह लीजिए कि तूफान आने के पहले की शांति के तौर पर इसे देखा जाए तो गलत नहीं होगा। ट्रंप की एशिया यात्रा में उनके बयान भी व्यावहारिक रहे हैं। वॉशिंगटन से रवाना होने से ठीक पहले उन्होंने पत्रकारों से कहा कि चीन को रियायतें देनी होंगी और शायद हमें भी उनकी टोन पहले से कहीं अधिक बैलेंस लग रही थी। यहां तक कि उनके समर्थकों के बीच भी यह भावना है कि जिस व्यापारिक हथियार का ट्रंप ने कभी प्रभावी इस्तेमाल किया था, उसकी धार अब कमजोर पड़ चुकी है।
चाइना ने न केवल इस दबाव को झेला है बल्कि खुद को उसके मुताबिक ढाल भी लिया है। अब इस पर चीन भी रिटेलिएट जाहिर करेगा। चीन का पलटवार क्या है? ट्रंप के साथ दक्षिण कोरिया में बैठक से पहले चीनी राष्ट्रपति का जवाबी कदम। चीनी राष्ट्रपति की रणनीति की अगर बात करें तो ये मुलाकात जो थी ये बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल था। उन्होंने रेयर अर्थ एलिमेंट्स के निर्यात पर नियंत्रण कड़ा कर दिया और ये एक मास्टर पीस के तौर पर देखा गया, मास्टर स्टेप के तौर पर देखा गया। ये क्योंकि रेयर अर्थ एलिमेंट्स की अगर बात करें तो टेक्नोलॉजी के लिहाज से चाहे फोन हो, लैपटॉप्स हो, हर तरीके से अमेरिका में यूएस को रेयर अर्थ एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है। और हम देख रहे हैं पिछले कई महीनों में, 5-6 महीनों में, कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स की जरूरत जो अमेरिका को है उसको भांपते हुए चाइना ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स के एक्सपोर्ट पर बहुत ही कड़ाई से नियंत्रण किया है, जिसके तहत दिसंबर से अब छोटी शिपमेंट्स के लिए भी सरकारी मंजूरी हो गई। दिसंबर से आप समझ रहे हैं लगभग 10 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका, 11 महीने हो चुके हैं। और कोई भी रेयर अर्थ एलिमेंट अगर अमेरिका भेजा जाएगा, एक्सपोर्ट किया जाएगा, तो उसके लिए बाकायदा गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो दुखती रग है अमेरिका की, चाइना ने उस पर हाथ रख दिया है। ये दुनिया को ये याद दिलाने जैसा था कि ग्लोबल सप्लाई चेन में असली ताकत किसके पास है। रेयर अर्थ यानी कि 17 तत्वों का समूह जिसने इलेक्ट्रिक कारों से लेकर स्मार्टफोन, फाइटर जेट और विंड टर्बाइन तक चलते हैं। एक तरह से रेयर अर्थ 21वीं सदी के उद्योगों का आधार है, बेस है, और इसी को चाइना ने कंट्रोल कर लिया। चीन इस क्षेत्र की 85 से 90% वैश्विक प्रोसेसिंग क्षमता पर कंट्रोल रखता है। चाइना को यह कंट्रोल दशकों के निवेश और दशकों के डेकेड्स की इन्वेस्टमेंट और पर्यावरणीय उपेक्षा से मिला है, जिसे बाकी देश जिस पर ध्यान देने को तैयार नहीं थे, इस पर फोकस करने को तैयार नहीं थे। चीन के पूर्व राष्ट्रपति देंग शियाओपिंग ने कहा है कि मिडिल ईस्ट के पास तेल है, चाइना के पास रेयर अर्थ है। और ये भविष्यवाणी थी, ये प्रोफेसी थी कि सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज CSIS की ग्रेसलिन बास्करन ने कहा था कि शी जिनपिंग की ये पॉलिसी ट्रंप के लिए एक झटका थी और वो झटका साबित हो रहा है अभी भी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो हमेशा से धमकी देने की भूमिका में रहते हैं, अचानक बहुत ही डिफेंसिव नजर आ रहे हैं, बहुत ही डिफेंसिव सिचुएशन में दिखाई दे रहे हैं। पेंटागन पहले ही वार्निंग दे चुका है कि चीन पर रेयर अर्थ की डिपेंडेंसी, निर्भरता अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही गंभीर खतरा है, क्योंकि ये जो तत्व हैं उन्नत हथियार प्रणालियों के लिए बहुत जरूरी नहीं है। चीन ने और इस पर फोकस किया क्योंकि चीन ये बात जानता है कि उसने इस्तेमाल किया है। ट्रंप की तरह शोर मचाकर नहीं, बल्कि असरदार तरीके से धीरे धीरे चाइना ने इस पर काम किया। अब साख बचाने की कोशिश आप कह लीजिए, ये नाक की लड़ाई हो गई है चाइना और अमेरिका के लिए। अब इसमें साख कौन बचा रहा है और कौन उसको कायम कर रहा है। ट्रंप के समर्थकों को कहना है कि अमेरिका चीन पर निर्भरता को ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया और यहां तक कि पाकिस्तान पर शिफ्ट कर सकता है, जिसने हाल ही में अपने खनिज समृद्ध बलूचिस्तान प्रांत को इसकी खोज के लिए खोल दिया है। लेकिन असल समस्या खनन नहीं है, बल्कि रिफाइनिंग है। चाइना की बेजोड़ प्रोसेसिंग क्षमता ही उसकी असली ताकत है। बाकी देशों को इस स्तर पर पहुंचने में सालों, या फिर सालों छोड़िए, डेकेड्स लग जाएं, दशकों लगेंगे। हांगकांग के भू राजनीतिक विशेषज्ञ हेई सिंह ताओ का कहना है कि दक्षिण कोरिया की बैठक ट्रंप के लिए साख बचाव का प्रयास है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ट्रंप शिखर सम्मेलन से पहले कोई समझौता नहीं कर पाए तो ये उनकी साख और पार्टी में नेतृत्व को प्रभावित करेगा। ताओ का मानना है कि चीन टेम्परेरी तरीके से रेयर अर्थ एक्सपोर्ट में ढील और सोयाबीन खरीद बढ़ाने की पेशकश करेगा, ताकि ट्रंप अपने मतदाताओं के सामने कुछ दिखा सके। लेकिन वे चेतावनी देते हैं कि ये केवल कुछ समय के लिए अस्थायी है। ट्रंप हमेशा अपनी बात बदलते हैं, यही उनका अंदाज है। लंबे समय तक की स्थिरता संभव नहीं है। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि दोनों पक्ष अपने घरेलू राजनीतिक दबावों को देखते हुए बातचीत कर रहे हैं। ट्रंप को यह दिखाना है कि उनकी वापसी सक्सेसफुल रही है। वहीं शी जिनपिंग को सुस्त इकोनॉमी, सुस्त अर्थव्यवस्था और युवाओं में जो यंगस्टर्स हैं उनमें बेरोजगारी के दबाव में नियंत्रण, धैर्य और लचीलापन दिखाना होगा। ट्रेड वॉर को रोकने की दोनों की इच्छा सामरिक है, न कि बदलाव लाने वाली। तकनीकी श्रेष्ठता, बाजार नियंत्रण और वैश्विक प्रभाव की असली जंग जारी रहेगी। बीजिंग के शोधकर्ता डेविड चेन का कहना है कि अमेरिका को रक्षा और हाईटेक उत्पादन के लिए रेयर अर्थ से जुड़ी चीन पर निर्भरता को, चीन पर डिपेंडेंसी को लेकर तुरंत कुछ काम करना होगा। लेकिन चीन का यह दबाव तो बस शुरुआत है। असली संघर्ष टेक्नोलॉजी और ट्रेड को लेकर जारी रहेगा। टैरिफ के बावजूद चाइना के निर्यात में बढ़ोतरी हो रही है। बावजूद इसके कि अमेरिका ने टैरिफ लगा रखा है, लेकिन चाइना है कि अपना एक्सपोर्ट लगातार बढ़ाता जा रहा है। ये कंपटीशन पहले ही वैश्विक व्यापार को नया रूप दे रही है। 2024 में चाइना अमेरिका व्यापार लगभग 659 अरब डॉलर रहा, जो पिछले साल से थोड़ा ज्यादा था। लेकिन आसियान देशों के साथ व्यापार इस
अगर अवधि की बात करें, इस टाइम फ्रेम की बात करें, तो $1 ट्रिलियन पार कर गया है। यूरोपीय संघ अब अमेरिका से बड़ा व्यापारिक साझेदार बन चुका है। मौजूदा साल के पहले 9 महीनों का रुझान भी यही दिखाता है। टैरिफ के बावजूद चाइना के एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि चाइना पर लगाए गए टैरिफ का कोई असर ही नहीं हुआ है। और बायलैटरल ट्रेड की अगर बात करें, द्विपक्षीय व्यापार की बात करें, तो चाइना का अमेरिका को एक्सपोर्ट बढ़ा है। चाइना का अमेरिका को एक्सपोर्ट बढ़ा है, तो टैरिफ किस बात का लगा है? जबकि अमेरिकी निर्यात जो है वो अभी भी स्थिर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो गेम खेल रहे थे चाइना के साथ ट्रंप, ये उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। ट्रंप की वापसी ने भले ही ट्रेड वॉर को भड़का दिया हो, लेकिन इसने उसकी सीमाएं भी उजागर कर दी हैं। अमेरिका आसानी से नया औद्योगिक इकोसिस्टम खड़ा नहीं कर सकता, और न ही चीन सरकारी सब्सिडी और निर्यात पर प्रभुत्व के लिए और प्रभुत्व के जरिए विकास को हमेशा बरकरार रख सकता है। एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि अब यह मुकाबला इस बात पर डिपेंड करेगा कि कौन दबाव को ज्यादा देर तक झेल सकता है और कौन तेजी के साथ बैलेंस बना सकता है, सामंजस्य बना सकता है। अमेरिका टैरिफ को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है, जबकि चाइना इसका जवाब धैर्य के साथ, बहुत ही पेशेंटली और बहुत ही स्टेबिलिटी के साथ देता है। हांगकांग के स्कॉलर ताओ कहते हैं कि चाइना की डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी जो है वो ट्रंप के टैरिफ वॉर से पहले की ही है। वो कहते हैं कि चीन ने ट्रंप से पहले ही डाइवर्सिफिकेशन को अपनाया था, लेकिन ट्रंप इसे और तेज करेंगे। चाइना अब दक्षिण पूर्व एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के साथ व्यापारिक संबंध गहरा रहा है। कुछ देशों को आर्थिक सहयोग के जरिए खरीदार बनने में मदद कर रहा है। ये प्रोसेस जो है बहुत धीमा है, लेकिन चाइना इसमें काफी माहिर नजर आ रहा है। और अगर शुरुआती बढ़त की बात करें, तो अमेरिका की बजाय ये शुरुआती बढ़त जो है वो चाइना के पास जाती हुई दिखाई दे रही है। दक्षिण कोरिया में जब दोनों राष्ट्रपति मिलेंगे तो तस्वीरें उतनी ही अहम होंगी जितना नतीजा। ट्रंप की मशहूर मुस्कान, शी जिनपिंग का संयमित चेहरा बाजारों को स्थिरता का संदेश देंगे, लेकिन इस तस्वीर के नीचे एक नाजुक संतुलन छिपा होगा। एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि दोनों जो पक्ष हैं, दोनों पार्टीज हैं, बस इतना झुक रहे हैं ताकि वक्त मिल सके, ना कि वे अपना रुख बदल रहे हैं। टैरिफ पर फिलहाल रोक लग सकती है, बयानबाजी नरम पड़ सकती है, लेकिन मुकाबला जारी रहेगा। आखिरकार दोनों पार्टीज, दोनों पक्षों के लोग जानते हैं कि ये ट्रेड वॉर अब टैरिफ या व्यापार असंतुलन का नहीं है, ये शक्ति का युद्ध है, औद्योगिक शक्ति का, तकनीकी का, मनोवैज्ञानिक क्षेत्रों में प्रभुत्व का, सुप्रीमेसी का। शुरुआती दौर में चीन के पक्ष में हो सकता है। शुरुआती दौर जो है, ये जो पूरी बातचीत है, ये पूरा जो गेम है, टैरिफ वॉर है, वो चाइना के पक्ष में दिखाई दे सकता है। किस्मत की अगर बात करें तो किस्मत भी शी जिनपिंग के साथ दिखाई दे रही है। उनके पिछले कुछ हफ्ते बहुत अच्छे रहे हैं। अमेरिका पर पलटवार के साथ साथ उन्होंने भारत के साथ संबंधों में सुधार भी दिखाया है। कोविड के बाद दोनों देशों के बीच उड़ानों की बहाली भी अब उनकी उपलब्धियों में से एक मानी जा रही है। लेकिन चीन के एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि अमेरिका के साथ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ये सालों, शायद दशकों तक चलेंगी, जिसमें टकराव और समझौतों के दौरान बारी बारी से ये जो दौर हैं वो आते रहेंगे। फिलहाल इतना तय है कि ट्रंप और शी जिनपिंग दोनों को जीत नहीं बल्कि ट्रेड वॉर में सीज फायर चाहिए। दोनों की तनातनी से तंग आकर दुनिया उसे भी एक्सेप्ट कर लेगी, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं प्रतिद्वंद्विता में युद्ध विराम की तरह ही होती है शांति, जो स्थायी शांति की गारंटी नहीं दे सकता।